नमस्ते, जय हिंद भाई। आप सभी को नए साल के आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तक आप लोग नए साल के जश्न मना रहे होंगे, लेकिन एसएससी के चेयरमैन ने भाई नया नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में मतलब हलचल मचा दिया। हलचल ये है कि अभी तक बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे थे वो छोड़ भी दिए होंगे भाई कि एसएससी जीडी के नोट आएगा, कब आएगा पता नहीं। लेकिन देखिए अभी आज को ही ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो जनवरी के लिए 2 जनवरी को निकला है। ठीक है, इसमें बेसिकली दिया ये गया है कि आपका जो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है, एमटीएस का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं। 4 फरवरी से आपका एमटीएस का मतलब एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो स्लॉट बुकिंग होगा वो होगा 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। कब से हो रहा है? 15 जनवरी से, या याद रख लीजिएगा 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ये क्या है स्लॉट बुकिंग? तो आपको पता होगा कि अभी जो इस साल कुछ पेपर से नया सिस्टम ऐसा निकाल दिया गया है कि आप जहां पेपर देना चाहते हैं आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कहां बैठने वाला हूं और किस डेट को बैठने वाला हूं और किस शिफ्ट को बैठूंगा। ठीक है, तो वो जो स्लॉट बुकिंग है वो 15 जनवरी को वेबसाइट में ओपन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक एक बार भी स्लॉट बुकिंग नहीं किया है तो एक बार जब ये खोलेगा तो वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कैसे बुक करना होता है, आपको पता लग जाएगा। और ये 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करने लग रहे हैं भाई मेरे दोस्त, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि 23 फरवरी से जो है वो एग्जाम स्टार्ट होगा। लेकिन वो टेंटेटिव है। ठीक है, ये कंफर्म डेट नहीं है, ये एक टेंटेटिव डेट है। और इसका जो स्लॉट बुकिंग है वो बता देगा जब एग्जाम डेट फाइनल कर दिया जाएगा कि इस डेट को शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो आपके पास 23 फरवरी, अगर मान ले एग्जाम की बात करूं एसएससी जीडी के लिए, तो इधर 30 दिन मान लेते हैं अभी के इधर, और उस महीने के 20 दिन मान लेते हैं, तो टोटल हमारे पास 50 दिन है। और इस 50 दिन में अगर आपने बहुत सारी चीजें पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी पढ़ रखे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपको कुछ होगा नहीं। आपको पता होगा कि एसएससी जीडी के अंदर में जो सिलेबस है भाई, ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर में जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक बारी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैथ रहता है, ठीक है, रीजनिंग रहता है, ठीक है, मैथ रीजनिंग, उसके बाद हिंदी रहता है, ठीक है, और उसके बाद आपका जीके जीएस रहता है, हिंदी इंग्लिश रहता है, जीके जीएस रहता है। इन सभी का टोटल मार्क्स रहता है 160 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन रहता है 80, एक सवाल 2 नंबर के, तो टोटल मार्क्स हो गए 160। ठीक है, हर एक चैप्टर का इसमें 20-20 सवाल रहते हैं। एक चैप्टर 20 सवाल, तो 20 को 2 से गुना कर देंगे तो 40 नंबर बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से रीजनिंग का भी 20 सवाल रहते हैं, उसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश दोनों का 20-20 रहता है, और जीके जीएस का 20 सवाल रहता है। ये आपको पता रहेगा कि ये है एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एमटीएस में खेल अलग है। एमटीएस में क्या होता है कि आपको मैथ और रीजनिंग एक साथ पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक साथ आपको टाइम दिया जाता है। जैसे इस चीज को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आपका इंग्लिश और जीके जीएस खुलता है। ठीक है, तो इसी से मेरिट बनता है। तो ये है मतलब एमटीएस का एग्जाम पैटर्न। उसमें थोड़ा सा अलग रहता है, दो दो बार में खुलता है। ठीक है, एक स्लॉट में ये मैथ रीजनिंग खुलेगा, उसके बाद ये खुलता है। इसके लिए टाइम आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है एसएससी जीडी वालों के लिए। और मैंने कई बार आपको सिलेबस दिया है, और नहीं भी आप सिलेबस देखे हैं तो टेलीग्राम के अंदर भी इसका पूरा का पूरा डिटेल में आपको डाल देंगे। और कल से कंटिन्यू क्लास में मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुआ है। और उसका रीज़न एक ही है भाई कि इधर पिकनिक भी चल रहा था और पीछे थोड़ा सा और भी चीज़ें चले हैं। ठीक है, तो कल से कंटिन्यू करेंगे और 50 दिन के अंदर में धुआंधार तरीके से मतलब फोड़ देंगे भाई। ठीक है, तैयारी बहुत मस्त तरीके से कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद भाई।